नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मैं बात जब बिहार की कर रहा हूं, बिहार के चुनाव की कर रहा हूं, तो बिहार की जो जनता है वो तैयार है बिहार के नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता के पास 5 वर्षों के बाद यह मौका है और बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार एनडीए की है, लंबे समय से चलते आ रही है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन राजधानी पटना के सड़कों पर रोड शो किया और दूसरे दिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा की। दोस्तों, ये चुनावी साल है तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आएंगे। ये चुनावी साल है तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री बिहार में आकर फिर से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, बिहार में आकर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जो किया है, आज बिहार की जनता भी हैरान रह गई है। बिहार की जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई है और मैं कह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, अगर इस मई महीने का आखिरी दिन अब चल रहा है, जून के पहले सप्ताह में अगर बिहार में वोटिंग हो जाए तो भाजपा 20 से 25 सीट भी नहीं जीत पाएगी। यह हालत है दोस्तों। तो खैर, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, वो बिहार से दिल्ली लौट चुके हैं दोस्तों, और दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। बिहार में रोड शो करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो लोगों की भीड़ गायब है। रोड शो करने प्रधानमंत्री जब राजधानी पटना के सड़कों पर उतर रहे हैं, जबकि पटना के शहरी इलाकों की तमाम सीटों पर दानापुर को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहां पर भीड़ ही नहीं है। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों से आप सोचिए कि नेताओं ने कितनी भीड़ जुटाने की कोशिश की होगी, लेकिन असल में जब एक्चुअल तस्वीरें आई, कहते हैं ना कि तस्वीरें सच बोलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात पटना में टेंशन में सोए नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम के विक्रमगंज में, यानी कि आज, बड़ी रैली की है। प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगातें दी है। खैर, इन सौगातों से आगे सियासत की बात करनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में आकर, आप ये कहिए तो चुनावी बिगुल इससे पहले फूंका था, और अब प्रधानमंत्री बिहार की जनता के दिमाग में क्या कुछ भर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है दोस्तों, इस देश के हर एक नागरिक को अपने देश से बहुत प्यार है। बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो, नौजवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी अपने इस भारत देश से बहुत प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही राजनीति में भी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, आरजेडी हो या टीएमसी, शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी, डीएमके की बात करें या फिर जिस दल की आप बात कर लीजिए, हर दल के नेता अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है, चुनाव के लिए जो पार्टी बिहार में आकर सेना के शौर्य को सलाम नहीं, बल्कि सेना के पराक्रम के नाम पर सियासत वाली सौदा कर रही है। जरा सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के उस हिस्से के बारे में। एक बात तो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए थे, पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद आए थे, कानपुर वाले कार्यक्रम को छोड़ के आए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में था कि भाई पहलगाम को लेकर इस वक्त पूरा देश गम में है। लेकिन जब बारी बिहार की आई
तो प्रधानमंत्री जी को लगा ना बिहार चलनी चाहिए। और बिहार में जब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी जिले की धरती पर आए थे, तब प्रधानमंत्री ने दोस्तों यह कहा था कि वो आतंकियों से बदला लेंगे। बिहार की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हौसला बढ़ाया था, लेकिन बिहार की जनता को यह शायद ही मालूम होगा कि क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री इस पर भी सियासत करेंगे। देश की सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंक के आकाओं के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। देश की सेना ने कभी यह नहीं सोचा कि इस वक्त सरकार किसकी है। देश की सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। और आज भारत की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी बिहार में आकर चुनाव जीतने के लिए सेना के पराक्रम के नाम पर भी सियासत की गोटियां खेल रहे हैं। जरूरत है कि पाकिस्तान को आंख दिखाई जाए, जरूरत है कि पाकिस्तान से और बदला ली जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के पराक्रम के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कर क्या रहे हैं। जरा ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में कौन सी पारी खेलना चाहते हैं। क्या देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, देश की रक्षा करते हुए सरहद पे शहीद हुए जवानों ने कभी किसी दल के समर्थन में लड़ाई लड़ी थी क्या? देश की सरहद पर शहीद हुए जवानों ने क्या कभी किसी नेता के लिए लड़ाई लड़ी थी क्या? भारत की सेना, भारत के थल, वायु और जल सेना ने जब भी अपने दुश्मनों से लोहा लिया है, वो दुश्मन मां भारती के ओर आंख उठाकर देख ना पाए, इस तरीके से वो बदला चुकाते हैं। भारत की रक्षा करते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हुए नापाक हरकतों में बिहार में भी इस वक्त मातम का माहौल है, क्योंकि बिहार में कई ऐसे सपूत थे जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बिहार में आकर बिहार के एक मंच से जब वो ये कहते हैं कि वादा पूरा करके आया हूं, और जब वो आगे ये कहते हैं कि सोच लीजिए कि सरकार कैसी चाहिए, तो बिहार की जो जनता है उस वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक भी दिखा देती है। तस्वीर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तस्वीर इस वक्त की आप देख सकते हैं। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सासाराम रैली की तस्वीर है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली है। दोस्तों लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरीके की संबोधन का उम्मीद तो बिहार की जनता को नहीं है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों बिहार में आए रोड शो करने के लिए, तो पटना की सड़कों से लोग अपने घर चले गए। कह रहे भाई सेना के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। भारत की सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया है। भारत की जो सरकार है उसने तो उस वक्त सीज फायर करा दिया जब भारत की सेना पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी में थी, वो भी अमेरिका के कहने पर। तो बिहार में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के निकले फन को बिल से निकालकर कुचल देंगे। यह सच है कि भारत की सरकार की इस वक्त जितनी तारीफ इस विषय पर होनी चाहिए, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सेना के नाम पर राजनीति की रोटी सेके, अगर भारत की सेना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता से वोट मांगे, तो यह सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी है और शर्मिंदगी ही तो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रैलियों से बिहार की जनता को खास उम्मीद है। दोस्तों आपको मालूम है प्रधानमंत्री कहां गए थे? वहां जहां 2024 में हारे,
काराकाट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा को कैंडिडेट एनडीए ने बनाया और यहां पर वो चुनाव हारे राजा राम सिंह कुशवाहा से, पवन सिंह के वजह से हारे। तो नरेंद्र मोदी अपने कुनबे को उस इलाकों में स्टेबल करना चाहते हैं जहां उन्होंने हार स्वीकारी है, जहां बिहार की जनता ने उन्हें पछाड़ा है। तो खैर, अगर बात दोस्तों नरेंद्र मोदी के बिहार की तैयारियों की होगी तो आज की तारीख में यह माना जाएगा कि बिहार में भाजपा क्लीन बोल्ड हो जाएगी। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार की जनता की उम्मीदें कितनी थी। बिहार की जनता यह चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जब इससे पहले के चुनावों में बिहार में आए थे, जब आरा के ही बगल के आरा के रमना के मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को देने की बात कही थी, तो वो पैकेज आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री इस चुनावी साल में काराकाट की ही जनता के सामने सही ये कह दे कि भाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। बिहार की जनता को इस बात की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आए हैं तो बिहार से गरीबी कैसे दूर होगा, एक्चुअल वो बातें करेंगे। लेकिन बिहार की जनता के बीच आए पीएम मोदी ने इस पर एक शब्द भी बात नहीं की। बिहार की जनता को उम्मीद था कि बिहार आए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। देश में महंगाई बढ़ रही है, बिहार की जनता को उम्मीद था कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे तो महंगाई पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन महंगाई के म का भी एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से नहीं निकला। बिहार में आए, सेना, लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये 3 मुद्दे हैं प्रधानमंत्री के सामने वोट मांगने का। और बिहार की जनता इस वक्त बड़ा होशियार है। बिहार की जनता इस वक्त बड़ी बखूबी तरीके से तैयार है। अगर ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने किया है तो इस पर सौदा बिहार की जनता नहीं होने देगी। अगर भारत की सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया है, देश में आतंक और आतंकवादियों को घुसने नहीं देंगे, अगर ये सेना का प्रण है तो भारत की सरकार चाहे जिसकी भी हो, प्रधानमंत्री चाहे जो कोई भी हो, ये बिहार की जनता है, सियासत की रोटियां सेना के नाम पर सेकने नहीं देगी। और आज मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बिहार में 20-25 सीट नहीं जीत पाएगी अगर अगले सप्ताह में चुनाव हो जाए तो। कैसे होगा? बिहार में इसी तरीके की सियासत होगी। प्रधानमंत्री आएंगे, मंच से ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगेंगे। बिहार की जनता सब जानती है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।